होते ही ज्ञानी स्वयं साक्षात समयसार होता है। देह की क्रिया होते हो, देह की यात्रा होती हो, देह की गति होती हो, मगर गति के काल में भी ज्ञानी की प्रति समय प्रगति हो रही है। देह की गति है, फिर भी जो सदा काल स्थित है, ऐसे चैतन्य तत्व के आश्रय से और स्वरूप की स्थिरता से ज्ञानी की मुक्ति के मार्ग पर प्रति समय यात्रा हो रही है। गृहस्थ भूमिका में किसी भी पर पदार्थों का बहिरंग परिग्रहों का त्याग किए बिना परिवारजनों के साथ में रहकर, गांव में, नगर में, देश में रहकर, मित्र और शत्रु के बीच रहकर, बाहर की किसी भी परिस्थितियों में इस मनुष्य जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए बाहर में कुछ भी नहीं छोड़ना। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए मैं चैतन्य सत्ता मात्र परमात्मा हूं, यह स्वीकार करना है, जिस चैतन्य स्वरूपी परमात्मा में बाहर के पदार्थों का प्रवेश ही नहीं हुआ। एक समय की चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, यह अनुभूति होते ही जीवन जीना प्रारंभ होता है। चैतन्य जीवन का शुभारंभ होता है। प्रति समय यह जागृति होती है कि ज्ञान में प्रतिबिंबित होने वाले ये संयोग और संयोगी भाव, ये तो अत्यंत दूर, मगर प्रति समय ये ज्ञान का ये जो जानना यह परिणमन, इस परिणमन में भी जो सदा काल ध्रुव है, ये ध्रुव न्यायक देव यही मैं हूं। और ये अनुभूति एक समय में प्रकट होती है। एक समय में प्रकट होने वाली यह अनुभूति उससे पूर्व असंख्य समयों तक यह तत्व विचार होता है, चैतन्य तत्व विचार होता है। मैं चैतन्य महल राख की दीवार का पड़ोसी। आचार्य कुंद देव ने ग्रंथाधिराज समयसार में 142वीं गाथा में नयाति क्रांत समयसार का स्वरूप समझाया है। जब अनुभूति होती है तब नयों से पार होता है, चलता है। तब व्यक्ति के दोनों पैर यात्रा करते हैं। जब एक स्थान पर स्थिर हुआ तब दो में से एक भी पैर यात्रा नहीं करता। जैसे ही पैर सिकुड़ लिए कि दोनों पैर होते हैं, मगर फिर सिकुड़े हुए, फिर वहां यात्रा नहीं होती। निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, ये दोनों नई जिनवाणी माता के दो पैर है। ये दोनों नई जिनवाणी माता की दो आंखें हैं। दोनों की उपयोगिता है, दोनों का महत्व है। फिर भी जिस समय अंतर की यात्रा होती है, स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभव होता है, वहां निश्चय और व्यवहार ऐसे दोनों नयों से पार होता है। ये दोनों नई अंश है, श्रुत ज्ञान के अंश है।
ज्ञानी को निश्चय नहीं होता है, व्यवहार नहीं होता है, मगर नयों का अवलंबन नहीं होता। अवलंबन त्रिकाली ध्रुव न्यायक का होता है। वास्तव में नई ज्ञानी को ही होते हैं, अज्ञानी को नहीं, क्योंकि श्रुत ज्ञान ज्ञानी को ही होता है, अज्ञानी को नहीं। अज्ञानी को कुश्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान ज्ञानी को है, इसलिए श्रुत ज्ञान का अंश भी ज्ञानी को है। इसलिए ज्ञानी ने निश्चय और व्यवहार का स्वरूप जाना है, पहचाना है, खुद ने समझा है और हमें भी समझाया है। निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं। निश्चय और व्यवहार के बारे में संक्षिप्त में यदि चर्चा करें, सबसे पहले आज हम व्यवहार नहीं पर चर्चा करेंगे, कल दूसरे दिन निश्चय नहीं पर चर्चा करेंगे, और निश्चय नहीं की चर्चा करने के बाद में अंत में अंतिम दिन व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं, इन दोनों से पार होकर नयातिक्रांत दशा जो प्रकट होती है, जो निर्विकल्प अनुभूति के काल में ज्ञानी को प्रकट होती है, उस नयातिक्रांत दशा के बारे में समझेंगे। सबसे पहले व्यवहार नहीं। संक्षिप्त में यदि कहे, जहां जहां पर भी यह कहा जाए कि व्यवहार से ऐसा है, निश्चय से ऐसा है, यदि ऐसे शब्द का प्रयोग हो कि व्यवहार से और निश्चय से ऐसा स्वरूप है, वहां पर भी समझना यह है व्यवहार से अर्थात व्यवहार नहीं से। जहां लिखा हो निश्चय से, वहां पर भी अर्थ समझना है निश्चय नहीं से। नई का जो कार्य है वो नई श्रुत ज्ञान का अंश है, इसलिए यह ज्ञान रूप भी होता है और वचन रूप भी होता है, क्योंकि श्रुत ज्ञान है वो दो प्रकार के होते हैं, भाव श्रुत ज्ञान और द्रव्य श्रुत ज्ञान। भाव श्रुत ज्ञान है वह ज्ञान रूप है, और द्रव्य श्रुत ज्ञान है वह वचन रूप है। इसलिए ज्ञानी व्यवहार को जानते भी है और व्यवहार को कहते भी है। ज्ञानी व्यवहार नहीं के स्वरूप को जानते भी है और कहते भी है, क्योंकि ज्ञानी को भाव श्रुत भी है और द्रव्य श्रुत भी है। चार प्रकार के व्यवहार नहीं पर संक्षिप्त में पहले चर्चा करें, जिसमें मुख्य रूप से दो व्यवहार नहीं है। पहला जो व्यवहार नहीं का भेद है उसका नाम है असद्भूत व्यवहार नहीं, और दूसरा व्यवहार नहीं है सद्भूत व्यवहार नहीं। यह असद्भूत व्यवहार नहीं और सद्भूत व्यवहार नहीं, इन दोनों शब्दों से ही समझ सकते हैं कि जो आत्मा की सत्ता में नहीं है उन्हें असद्भूत कहते हैं, और जो आत्मा की सत्ता में है उन्हें सद्भूत कहते हैं। तो आत्मा की सत्ता में नहीं है ऐसे जो पर पदार्थ है, ऐसे जो पर द्रव्य है, उन पर द्रव्यों के बारे में असद्भूत कहा है। वे जो पर द्रव्य है उनमें भी दो भेद है। कुछ पर द्रव्य ऐसे है कि जो जन्म से लेकर के मरण तक सदा काल साथ में नहीं रहते, आते हैं और जाते हैं। और एक पर द्रव्य ऐसा है कि जो जन्म से लेकर के मरण तक साथ में रहता है, वह भी है पर द्रव्य, मगर उस पर द्रव्य को भी जन्म से लेकर के मरण तक साथ में रहता होने से, एक क्षेत्रावगाही होने से उसे निकटवर्ती कहा है। नजदीक का जो पराया है उसे देह के रूप में कहा कि यह देह है, यह नजदीक का पराया है। और देह के जो संयोगी है, जैसे माता पिता है, भाई बहन है, पुत्र पुत्री है, फिर ये मकान, धन, संपत्ति,
ये गांव, नगर, देश, ये भी जो संयोग है, ये संयोग भी पराये है और शरीर भी पराया है। मगर शरीर आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही है, इसलिए निकटवर्ती कहा। और शरीर के जो संयोगी है, ऐसे ये परद्रव्य जो भिन्न क्षेत्र पर है, उन्हें दूर के पराये कहा। दूर के पराये के लिए यह शब्द का प्रयोग हुआ है उपचरित, और नजदीक का है उसके लिए ये अनुपचरित शब्द का प्रयोग होता है। उपचरित का अर्थ है जिनके साथ में उपचार करना है, और अनुपचरित का अर्थ कि जिसके साथ उपचार करने की जरूरत नहीं है। उपचरित और अनुपचरित, जैसे कोई मेहमान घर पर आए तो मेहमान को हम कहते हैं कि आप क्या लेंगे, चाय लेंगे, पानी लेंगे, ये पूछते हैं। तो ये उपचार करते हैं पराये के साथ। ये शरीर भी पराया है, मगर शरीर के साथ में हम ऐसा उपचार नहीं करते। कभी शरीर को ये पूछते नहीं है कि तुम क्या लोगे। तो जिनके साथ में ये उपचार होता है उन्हें पराया कहा, उन्हें उपचरित कहा। तो व्यवहार नहीं में पहले दो प्रकार के व्यवहार नहीं, उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं, दूसरा है अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं, और तीसरा जो व्यवहार नहीं है, तीसरा चौथा, वो सद्भूत व्यवहार नहीं के दो भेद है। सद्भूत व्यवहार नहीं में भी ये दो भेद है। एक है उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं, और दूसरा है अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं। ये चार शब्द हो गए, और चार शब्द से ये चार व्यवहार नहीं हो गए। पहले भेद में चार शब्द कौन कौन से, पहले ये शब्द को समझ लेंगे तो स्वरूप समझना फिर सरल होगा। ये चार शब्द जो पहले में हुए, पहले भेद में, तो उसमें पहला शब्द है उपचरित, दूसरा है असद्भूत, तीसरा है व्यवहार, और चौथा है नई। उपचरित, असद्भूत, व्यवहार, नई। उपचरित इसलिए क्योंकि दूर का है। ये जो बाहर में ये संयोग है, माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, ये गाड़ी बंगला, ये सब, ये जो उनको आत्मा का कहते हैं कि ये किसका है, कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये कहना है, ये व्यवहार है। और इस व्यवहार की क्यों जरूरत है उसके बारे में भी हम समझेंगे। जो आत्मा का नहीं है उसे भी आत्मा का ज्ञानियों ने कहा है, और सिर्फ कहा नहीं है, ज्ञानियों ने जाना भी है, क्योंकि भाव श्रुत में जाना है और द्रव्य श्रुत में वे कहते भी है। उपचरित इसलिए क्योंकि उनके साथ में उपचार करते हैं। माता पिता की सेवा करते हैं तो पूछते हैं आपको क्या चाहिए, तो ये उपचार करते हैं। असद्भूत इसलिए क्योंकि माता पिता मेरे आत्मा के साथ एक क्षेत्र पर नहीं है। जैसे ये शरीर है ऐसे माता पिता नहीं है, इसलिए है वे उपचरित। फिर है मेरी सत्ता में नहीं है, आत्मा की सत्ता से बाहर है, इसलिए असद्भूत। व्यवहार इसलिए फिर भी उन्हें अपना कहते हैं, इसलिए व्यवहार। और ये व्यवहार ज्ञानी भी करते हैं, इसलिए नई। तो उपचरित, असद्भूत, व्यवहार नई से ये बाहर के जो पर पदार्थ है उन्हें भी आत्मा का कहा है। जिन्होंने आत्मा को जाना उन्होंने ऐसी भाषा का उपयोग किया, और उसका कारण है कि ऐसे पर पदार्थ जिनके साथ आत्मा का संबंध नहीं, उन्हें भी आत्मा का जानना, आत्मा का कहना, उन्हें ज्ञानी कहते हैं। ये ज्ञानी की पहचान है कि ज्ञानी बाहर में, व्यवहार में, परिवारजनों के साथ में रहते हैं तो इसी प्रकार से चर्चा करेंगे, ऐसे ही वचन ज्ञानी के होंगे। और शरीर के बारे में भी यदि ज्ञानी निरूपण करे तो वहां पर भी ये कहेंगे कि ये शरीर किसका है, कि मेरा है। ज्ञानी को कोई नाम पूछे कि आपका नाम क्या, तो ज्ञानी ये नहीं बताएंगे कि मैं आत्मा हूं या शुद्धात्मा हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं। ज्ञानी का भी ये कथन ऐसा होगा
जो शरीर का नाम है। ये व्यवहार से ज्ञानी भी अपने को शरीर कहते हैं, ज्ञानी व्यवहार से अपने को शरीर जानते हैं, मगर अंतर क्या है? अज्ञानी भी जानता है कि यह शरीर मैं हूं, मगर अज्ञानी जानने के साथ में मानता भी है, और ज्ञानी की श्रद्धा में यह है कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, और ज्ञान में ऐसा जानते हैं और वाणी में यह कहते हैं कि यह शरीर मैं हूं या शरीर मेरा है। ये दोनों प्रकार के व्यवहार नहीं, जो असद्भूत व्यवहार नहीं, उनकी जरूरत क्या है? अब ये समझे कि जो आत्मा का नहीं है उन्हें आत्मा का कहना। सबसे पहले आत्मा का स्वरूप समझने के लिए भीतर में, अंतर में निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व कषाय भाव की मंदता अनिवार्य रूप से होती है। कषाय भाव की मंदता ही नहीं, अनुभूति के पूर्व तो मिथ्यात्व की मंदता भी होती है। मिथ्यात्व की मंदता कषाय की मंदता के बिना हो ही नहीं सकती। और जिनके जीवन में ऐसे प्रकार के कषाय भावों की मंदता नहीं है, उन्हें आत्मा की प्राप्ति तो नहीं होती, गुरु की वाणी भी सुनने को नहीं मिलती। इसलिए ज्ञानी भी जहां विशुद्धि होती है, कषाय की मंदता होती है, ऐसे जीवों को उपदेश देते हैं। ऐसे ही साधक को उपदेश सुनना प्राप्त होता है जिनके भीतर में कषाय भाव की मंदता है, जिनके जीवन में यदि सदाचार नहीं है तो सदाचार के बिना आत्मा की अनुभूति तो दूर, आत्मा की अनुभूति की विधि सुनने को भी प्राप्त नहीं होती। और इसका अर्थ क्या कि जो पराया है उसमें यह भेद करने की जरूरत क्या? जो पराई स्त्री है वह भी मेरी नहीं है, और अपनी पत्नी है वह भी मेरी नहीं है। जब इस जगत में ये देह भी मेरा नहीं है, तो फिर ये पत्नी मेरी और ये पराई स्त्री, ऐसा भेद क्यों किया?